हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल मेंस की 6 मार्च की शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज ई श्रम पोर्टल लॉन्च्ड। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये पूछा गया था। तो ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों स्कीम्स और योजनाएं से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं दोस्तों ई श्रम पोर्टल है क्या। दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो था, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में है। तो दोस्तों पहला ही एलिमेंट होता है, तो ये ग्रुप 1 में होता है। दोस्तों 18 ग्रुप्स होते हैं जिनमें पहला ही ग्रुप रहता है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न जो पूछा था वो था, हु प्लेड शहनाई ऑन रेड फोर्ट इन 1947। 1947 में लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। अगला जो क्वेश्चन वो पूछा था काफ़ी सिंपल था दोस्तों केमिस्ट्री से, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वो है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए कुछ दोस्तों जानते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनको अगर डिटेल में चीज़ें देखनी हो वो देख सकते हैं, नहीं देखनी हो तो सीधा फॉरवर्ड करके क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका कॉमन नेम, फिर इसका जो है दोस्तों केमिकल फार्मूला जानेंगे। तो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaClO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसी तरह हो जाएगा कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम, और NaOH हो जाता है केमिकल फार्मूला। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस। सोडियम कार्बोनेट कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा और इसका फार्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे ही पूछे जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा। ड्राई आइस कौन सा होता है दोस्तों, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसका फार्मूला CO2 होता है। अगला है दोस्तों, कॉपर सल्फेट को ब्लू वेट्रॉल कहा जाता है CuSO4। फेरस सल्फेट को ग्रीन वेट्रॉल। जितने भी सल्फेट होंगे दोस्तों ये वेट्रॉल होते हैं जहां सल्फर होता है। तो दोस्तों जिंक सल्फेट व्हाइट वेट्रॉल होता है ZnSO4। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4। ऑयल विट्रॉल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है CaO। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बोक्सिलिक क्लोराइड जिसको फॉस्फीन कहा जाता है, फॉस्फीन गैस COCl2 होता है। आप लोग इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे ब्लीचिंग पाउडर से। आगे देखेंगे दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है दोस्तों, CH4 होता है इसका फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड सभी जानते होंगे, ये कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड कहते हैं, HCl होता है दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड तो आज पूछ लिया गया है, लाफिंग गैस होता है N2O। अगला जो है दोस्तों टीयर गैस है, क्लोरोपिकरीन होता है दोस्तों, C10H5Cl N2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों हाइड्रोलिथ कहते हैं, CaH2 होता है। अगला जो है जिप्सम, काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4.2H2O। केमिकल नेम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लिग्ड लाइम, CaOH2। आखिरी है जो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, CH6O होता है। दोस्तों ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको मैं दे दूंगा, आप लोग ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों इसकी PDF। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो 2 नंबर आप लोग पक्का जरूर करिएगा। 3 नंबर दोस्तों, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, सभी को पता होगा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से संबंधित है दोस्तों। कुछ चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला आर्टिकल 1 से 4 यूनियन और उसके टेरिटरी से संबंधित होता है, 5 से 11 सिटीजनशिप से। आर्टिकल 14 से 18 दोस्तों इक्वालिटी पर होता है, यानी समानता का अधिकार होता है। 14 में देख लेते हैं दोस्तों, कानून के सामने सभी को समान रूप से देखा जाएगा दोस्तों, ये आर्टिकल 14 होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 होता है कि किसी को भी धर्म, जाति और उसके जगह पैदा होने की जगह के स्थान से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अगला है दोस्तों कि आर्टिकल 16 है कि सभी को बराबर मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी दोस्तों। 17th है कि जो भी छुआछूत थी दोस्तों उसको हटा दिया गया था। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स 18 में आता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में ही पूछा जा चुका है दोस्तों, आर्टिकल 19। अगला है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में ही। आर्टिकल 22 है दोस्तों प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, दोस्तों ये सुरक्षा देता है कोई भी आपको क्राइम करे होंगे उस चीज़ में। आर्टिकल 23 और 24 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है दोस्तों, जिसमें आप लोग का शोषण किया जाता है, शोषण के विरुद्ध आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 23 और 24 होता है। धर्म का अधिकार दोस्तों किसके, आजाद धर्म का स्वतंत्रता किस में है दोस्तों, आर्टिकल 25 और 28 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में है, आर्टिकल 32 में काफ़ी बार दोस्तों पूछा जाता है ये। आर्टिकल 40 किस से रिलेटेड है दोस्तों, विलेज पंचायत से है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है दोस्तों 43 किससे है, ये लिविंग वेजेस जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस प्रोवाइड करने के लिए इसमें दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 में है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 में है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी पूछा जाता है। आर्टिकल 50 भी काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, जिसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाता है। आर्टिकल 51 तो सभी को पता होगा दोस्तों, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। 53 में इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है दोस्तों। 54 में इलेक्शन है, इनका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रेसिडेंट में आर्टिकल 61, इसमें होता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 63 है दोस्तों उपराष्ट्रपति से। आर्टिकल 64 में ही कहा गया है कि ये सभापति रहेंगे राज्यसभा के। उसके बाद 66 में इनका इलेक्शन आ जाता है दोस्तों। उसके बाद इनको पार्डनिंग पावर है, इनको अधिकार दिया गया है कि क्षमादान। आर्टिकल 74 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को एड करने के लिए होता है दोस्तों। 76 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 पूछ लिया गया है। अब बारी है आर्टिकल 76 की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन है। 81 में लोकसभा का। 93 में स्पीकर हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 110 है, जिसमें मनी बिल्स का डेफिनेशन दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल आप देखेंगे 110 से लेकर 114 तक आपको सिर्फ बिल्स पर ही चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। उसके बाद 24 से आ जाइए आप 27 तक, इसमें क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों संबंधित है, यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये हमारे अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। आज की शिफ्ट में पूछा गया था आर्टिकल 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और दोस्तों इनकी पावर्स और ड्यूटीज़ इसी में मेंशन है आर्टिकल 149 में। 153 दोस्तों गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। अगला है दोस्तों ये 168 में क्या होता है कि इनको क्षमादान का अधिकार होता है दोस्तों गवर्नर को। 165 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 165 अनुच्छेद में दोस्तों एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। 214 में हाई कोर्ट है दोस्तों। और 226 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 226 है, जो कि रिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 243 ग्राम सभा के लिए है। आर्टिकल 243 किसके लिए है, पंचायत के लिए है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के लिए है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी। 312 ऑल इंडिया सर्विस। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन। 320 में है फंक्शन बताता है दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन के। आगे देखिए 324 है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के लिए। 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसीज हैं दोस्तों। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। 356 में स्टेट इमरजेंसी है। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है दोस्तों। तो ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संशोधन का प्रक्रिया दी हुई है, यानी कि अमेंडमेंट। अब दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन कैग से ही पूछा गया था, इनका काम पूछा गया था, क्या होता है दोस्तों, कैग का काम होता है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ हानि खातों और बैलेंस शीट अन्य सहायक खातों को ऑडिट करना होता है दोस्तों।
मेन चीज़ इनका काम होता है बैंकिंग से रिलेटेड, जितना भी ट्रेडिंग होती है उसका लेखा जोखा इनको करना रहता है। अब दोस्तों आगे चलेंगे, कांग्रेस सेशन से पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन कि चेयरमैन कौन था कांग्रेस सेशन 1915 के, यानी 1915 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न जो सिन्हा थे। अब हम दोस्तों आते हैं जितने भी कांग्रेस सेशन हुए हैं सन 1885 से, यानी कि जब कांग्रेस सेशन डेवलप हुआ था, लॉन्च किया गया था दोस्तों, तब से लेकर और आज़ादी तक हम देखेंगे कौन कौन कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1985 में दोस्तों कौन, पहली अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष कौन था, तो वो WC बनर्जी थी दोस्तों। बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे में ही इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों। तो 1857 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के एक साल बाद दादा भाई नौरोजी थे इसके चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। 1887 में दोस्तों बदरुद्दीन त्याबजी थे मद्रास सेशन में। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। 1888 का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जॉर्ज यूल थे दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था जो सेशन। 1889 में विलियम वेडनबर्न थे बॉम्बे के सेशन में। 1890 में फिरोज शाह मेहता थे कलकत्ता के सेशन में। 1981 में दोस्तों पनापक्कम आनंद चरलू थे नागपुर में। 1892 में दोस्तों फिर से WC बनर्जी इलाहाबाद सेशन में ये अध्यक्ष थी। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 1893 में दादा भाई नौरोजी थे लाहौर सेशन में। काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1893 के लाहौर सेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। अब हम 1894 देख लेते हैं, अल्फ्रेड वेब थे मद्रास सेशन में। 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे पूना सेशन में दोस्तों। 1896 में रहमतुल्ला M साहनी थे कलकत्ता सेशन में। 1897 में शंकरन नायर थे अमरावती सेशन में। 1898 में आनंद मोहन बोस थे मद्रास सेशन में। 1899 में रोमेश चंद्र दत्त थे लखनऊ सेशन में दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे कवर करवा देता हूँ, आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, आप देख रहे हैं बॉम्बे सेशन था ये। उसके बाद दोस्तों एनी बेसेंट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 1917 में कौन था प्रेसिडेंट दोस्तों, तो एनी बेसेंट थी कलकत्ता सेशन में। 1988 में दोस्तों दो सेशन हुए थे, एक स्पेशल सेशन हुआ था, एक नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल में मदन मोहन मालवीय थे दिल्ली सेशन में, एक स्पेशल सेशन में सैयद हसन इमाम थे बॉम्बे सेशन में। और दोस्तों जो पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि अमृतसर सेशन में 1919 में कौन अध्यक्ष था, तो वो मोतीलाल नेहरू थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1920 का, जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे कलकत्ता सेशन में दोस्तों, ये एक स्पेशल सेशन था। उसके बाद दोस्तों 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद थे दिल्ली सेशन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेशन होता है तो दोस्तों 1924 का है। पहली बार महात्मा गांधी और आखिरी बार यहाँ पर अध्यक्ष बने थे बेलागाम में। तो काफ़ी बार पूछा जाता है बेलागाम में किसकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो दोस्तों वो महात्मा गांधी के अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1925 का, सरोजिनी नायडू थी कानपुर के सेशन में। और उसके बाद दोस्तों 1929 का जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर सेशन में थे, और कराची सेशन 1930 में हुआ था, दोनों की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1931 का, वल्लभ भाई पटेल थे कराची सेशन में, तो इनके बारे में भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। 1993 और 1995 में राजेंद्र प्रसाद थे जिसमें बॉम्बे का सेशन हुआ था, और 1935 में लखनऊ के सेशन के ये अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद जो 1936 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू फिर से इसके अध्यक्ष थे लखनऊ सेशन में। तो दोस्तों इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके टेलीग्राम पर इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा था हिंदू कैलेंडर से, आपको पूछा था कि कौन सा मंथ दे रखा था, और आपसे पूछा था तो हम सारे मंथ डिस्कस करेंगे। देखिए चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर दोस्तों यहाँ है और जॉर्जियन कैलेंडर यहाँ है। हम महीने देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर में कौन कौन से महीने आते हैं। तो देखिए चैत्र महीने शुरू होता है मार्च से दोस्तों। अगर हम हिंदू कैलेंडर देखें तो इसका पहला साल मार्च से ही शुरू होता है। जैसे चैत्र का महीना है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के महीने से रहता है, यानी 22 मार्च से शुरू होता है दोस्तों कहा जाता है। तो चैत्र का महीना मार्च से अप्रैल तक रहता है। वैशाख का महीना अप्रैल से मई, ज्येष्ठ का महीना मई से जून होता है दोस्तों, असद का महीना जून से जुलाई, श्रवण का महीना जुलाई से अगस्त होता है, भाद्रपद का महीना अगस्त से सितंबर होता है दोस्तों। याद रखिएगा ये सब 22 तारीख तक चल रही हैं। उसके बाद आता है अश्विनी, वो सितंबर से अक्टूबर तक होता है। कार्तिक का महीना अक्टूबर से नवंबर,
और दोस्तों मार्गशीर्ष महीना जो होता है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। पौष का महीना होता है दिसंबर से जनवरी, ठंडी का महीना होता है पौष का एकदम दोस्तों। माघ का महीना जब ठंडी कम होती है थोड़ी तब होता है दोस्तों, माघ में जनवरी और फरवरी का मंथ आता है। फागुन में जब पतझड़ होता है दोस्तों तो फागुन का महीना कहा जाता है, वो होता है फरवरी से मार्च। तो ये सारे महीने थे दोस्तों। कितने महीनों में है दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों ये सारे महीने थे जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जॉर्जियन कैलेंडर में हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशुनाग वंश के कौन संस्थापक थे, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे। अब चलिए हम सारे डायनेस्टी और उनके रूलर्स देख लेते हैं। हर्यनके डायनेस्टी के रूलर कौन थे दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे, फाउंडर बिंबिसार थे। शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग थे। नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंद थे। मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। शुंग डायनेस्टी के आप देख सकते हैं, यही सवाल पूछा गया था, पुष्यमित्र शुंग थे। कानवा डायनेस्टी के वासुदेव थे, काफी बार ये भी पूछा जाता है। सतवाहना डायनेस्टी के सिमुका थे। चोल वंश के विजय लालिया थे। चेरा वंश के दोस्तों थे वनावरंबम। चालुक्य वंश के पुलकेशन एक थे दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रकूटा काफी बार पूछा गया है, दंती दुर्ग हैं इनके फाउंडर। स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी के जलालुद्दीन। तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दोस्तों आती है लोधी वंश। लोधी वंश बहलोल लोधी। मुगल वंश बाबर थे, सभी को पता है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रेट जारी करी जा सकती है, तो दोस्तों वो 5 टाइप की रेट्स होती हैं। अगला दोस्तों पूछा था करंट अफेयर से, नेशनल गेम की रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, अरेंज करना था रैंकिंग में। पहले जान लेते हैं कहाँ हुआ था दोस्तों, ये गुजरात में हुआ था। इसका मोटो क्या था, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। दोस्तों पहला जो रैंक थी वो सर्विसेज की थी, सर्विसेज की टीम थी दोस्तों, जिसने 128 मेडल जीता था। हालांकि महाराष्ट्र ने ज़्यादा मेडल जीते थे, बट ये फर्स्ट रैंकिंग पे था क्योंकि इसने 61 गोल्ड मेडल जीते थे, इसने 39 ही गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज की लिस्ट दे रखी है, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। हम रैंकिंग की बात करेंगे। फर्स्ट पे सर्विसेज की रैंक टीम थी, दूसरे पे महाराष्ट्र की टीम थी, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे तमिलनाडु थी दोस्तों। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो समिट से था, विच कंट्री विल होल्ड कॉप 28 2023 समिट। तो दोस्तों कॉप 28 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये यूएई यानी दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ये क्लाइमेट चेंज पर समिट है जो कि दुबई में होगी 2023 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि शैवाले की खोज किसने की थी, यानी एल्गी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डिस्कवर किया गया था, तो वो जीन पेरी एटिनी वाउचर द्वारा खोज करी गई थी दोस्तों एल्गी की, शैवाले की। और दोस्तों बच्चे बता रहे थे कि इसका फाइलम किंगडम पूछा गया था। अगर ये किस जंतु संघ से बिलोंग करता है दोस्तों, प्रोटिस्टा से करता है। पॉरीफेरा में कौन कौन आते हैं, स्पॉन्जेज होते हैं जिनमें छेद होते हैं दोस्तों, वो पॉरीफेरा में आते हैं। कॉलेंट्रेटा जिनके आप देखे होंगे, आपने देखा होगा जेलीफिश के टेंटिकल्स निकले रहते हैं, इनके पैर निकले रहते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं इस तरीके से ये जेलीफिश होती है। तो जिनमें भी ये ऐसी पाई जाती हैं टेंटिकल्स दोस्तों, उनमें वो आते हैं कॉलेंट्रेटा में। प्लेथीमाइंस होते हैं जो टेप वॉर्म होते हैं दोस्तों, लिवर फ्लूक आते हैं। एखेलमेंथीज में आते हैं राउंड वॉर्म्स। एनेलेडा काफ़ी बार पूछा जाता है, अर्थ वॉर्म लीच आती हैं इनमें। ऑर्थोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे आ जाते हैं। मॉलस्का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्टोपस, स्नेल, मजल्स हैं, ये सारे मॉलस्का में आते हैं। अब आगे चलेंगे दोस्तों, हम बात करते हैं अगला, किडनी किसके द्वारा, दोस्तों ये गलत है, इसको हटा दीजिएगा। अब आगे किडनी दोस्तों पूछा था, किडनी किन सेल से मिलकर बनी होती है, तो किडनी दोस्तों एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो दोस्तों दो क्वेश्चन बायो से देखा गया है, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से देखा गया है, केमिस्ट्री से दोस्तों एक ही क्वेश्चन देखा गया है। फिजिक्स में देखिए दोस्तों पूछा था, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस हैं, अ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है दोस्तों अगर हमने कोई बॉल फेंकी ऊपर और वो नीचे आ रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो हाँ सही है दोस्तों, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसमें। दूसरा है, अ मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन। दोस्तों एक ढलान पे कोई भी हमने बॉल छोड़ दी, वो ढनक रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ये भी सही है। जितने भी सर्कुलर मोशंस होते हैं गोल घूमने वाले दोस्तों, वो भी होते हैं। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है तो ये भी होगा, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से दोस्तों।
तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें मिले थे आज, वो हमने आपसे डिस्कस कर दिए हैं और सारे ही रियल और जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसका टेलीग्राम पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर पढ़ के जाएँ। मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अनदर एग्जाम। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।